मेरे लिए तुम कलेक्ट्री की पढ़ाई करो। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, अपने आप को गिरवी रखकर मैं तुम्हारे लिए पैसे जमा करूंगा। जितनी ऊंचाई तुम्हारी होगी उतना ही ऊंचा मेरा कद होगा। Wake up to reality. 19 नवंबर को मेरी शादी हुई और सर उसके बाद हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे। इन्होंने कहा मुझे पढ़ना है सर, मैं इनको पढ़ाने के लिए मैं इलाहाबाद लेके आया और इलाहाबाद में सर द काउंसिल कोचिंग है, वहाँ पे इलाहाबाद की सबसे अच्छी कोचिंग थी। मैंने वहाँ पे किसी तरह सर पिताजी के सहयोग से, भाइयों के सहयोग से और यहाँ तक कि मैंने अपने डीपीआरओ साहब के सहयोग से पैसा उधार लेके इनको कोचिंग कराया और सर ये मेहनत भी की सर और सक्सेस भी हुई। 2015 में ये सर एसडीएम पद पर चयन हुई, 16वीं रैंक इनकी आई, बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन सर 2020 में ये मनीष दुबे जो जिला कमांडेंट होमगार्ड है उसकी एंट्री होती है हम दोनों पति पत्नी के बीच में और सर घर इतनी तबाही पे पहुंच चुका है कि घर तो टूट ही रहा है, बच्चे तो दूर हो ही रहे हैं, पत्नी दूर हो ही रही है सर। यहाँ तक कि मैं मुकदमा भी मेरे ऊपर हो गया है और मेरी मौत की साजिश भी रची जा रही है। क्या धमकी, आपको कोई धमकी दी उन्होंने? हाँ सर, उन्होंने फोन पे सर अभी एक हफ्ते पहले फोन पे। तो मेरे मित्रों, क्या हाल है तुम सबके? बहुत ही बढ़िया। हाल फिलहाल में ही मेरे भाइयों, स्पेशली विवाहित भैयाओं और चचाओं को घोर कलयुग की याद दिलाते हुए सूर्यवंशम और शादी में जरूर आना की स्क्रिप्ट का मिक्स शेक बनाता हुआ एक केस सामने आया है, जिसका प्रारंभ तुम्हें हीरा ठाकुर और अंत तुम्हें सत्तू की याद दिला देगा। ऐसा क्यों? जी हाँ, हम पुरुषों का हार्ट अटैक है तो पुरुषों में कब से आ गया? भाई 21 साल का तेरा बाप, साले शक्ल देखिए अपनी। ऐसे तो तेरी शक्ल पर मेरे मन में सवाल उठता है कि तू इंसानों के बीच क्या कर रहा है। जा कहीं कूड़े में मुंह मार, टटियां खा, तू खा ले भोसड़ी के। ठीक है, हाथ में उठा के लिया, फिर देखेंगे। खा लेगा तो तू लेकर तो आ। नहीं अभी रुक लाता हूँ, जो खाएगा। अबे जाना, नहीं अभी रुक, तेरी औकात दिखाता हूँ साले, तू खाएगा, छोड़ूंगा नहीं तेरे को, मैं बता रहा हूँ। यही जा चल। तो हम पुरुषों का हार्ट अटैक केसेस में योगदान बढ़ाने वाला यह सीन है प्रयागराज का, जहां आलोक मौर्य नामक एक सफाई कर्मचारी ने अपनी पत्नी को खूब पढ़ाया लिखाया और एसडीएम बनाया। और वो भूल गए कि सूर्यवंशम एक जनरेशन पीछे की फिल्म है और ये तो ठहरी नई जनरेशन शादी में जरूर आने वाली। तो बस यही गलती कर बैठे कि उसे पढ़ा लिखा दिया और खुद सफाई कर्मचारी रह गए। पर भैया नियति कहाँ किसको छोड़े। आलोक भाई ने कर्जा लेकर अपनी जिस भारशी को पढ़ाया लिखाया, एसडीएम पद तक पहुंचाया। उन्हें एसडीएम बनने के बाद ध्यान आया कि अरे मेरा पति तो सफाई कर्मचारी है, मैं कैसे अपनी किटी पार्टीज में शो ऑफ करूंगी। फिर क्या, भोजपुरी गाना इंडस्ट्री को नया टाइटल देते हुए उन्होंने डिवोर्स कह दिया। मतलब यार दाद देनी पड़ेगी भोजपुरी गाना इंडस्ट्री वालों की। और शुक्र मानो एसडीएम एक पोस्ट है, कोई वस्तु नहीं, वरना भोजपुरी गाना इंडस्ट्री को 5 मिनट नहीं लगना था इसे किसी की के अंदर घुसा देने में। अब मैडम जी ने सीधे कहा तो भाई ने आधा खेल समझते हुए साफ मना कर दिया। फिर खबर आ रही कि आलोक भाई जब नहीं माने तो किसी सीनियर अफसर मनीष के साथ मिलके उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश, षड्यंत्र, समझ रहे हो ना। फिर क्या भाई, पूरा खेल समझ गए और खोल दिया कच्चा चिट्ठा। 6 लाख की ऊपरी कमाई वाली रसीद से लेके व्हाट्सएप के बाबू सोना थाना धोना तक सब सामने रख दिया। और जब मैडम से डाइवोर्स का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शादी के वक्त दहेज लिया गया था। कितना? सही में इतना ही। देखो वैसे दहेज लिया बहुत बुरी बात है, लेकिन दहेज ही परेशानी थी तो उसी वक्त मना कर देती शादी के लिए, ये भी तो ऑप्शन था। पर नहीं जी, बेरोजगार लड़की हूँ, सरकारी नौकरी वाले लड़के से बात बनते ही मुझे साजन के घर जाना है वाले लड्डू फूटने लगे। और दूसरा कारण मैडम जी ने बताया कि धोखे से शादी हुई है। नहीं, शादी आलोक से हुई है पर धोखे से। तो मैडम जी का कहना है कि ऊंचा पद बताकर शादी की गई थी, बाद में पता चला सफाई कर्मचारी है। प्रैंक। रुको जरा, सबर करो। ओह, मैरिज इन 2010, ड्रामा इन 2023। बड़ी जल्दी होश आ गया यार। मतलब अगर आप 4 साल बाद एसडीएम बनी होती तो इस बात को याद आने में और 4 साल लगते या अभी ही? सब समझ में आ रहा है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। मतलब एसडीएम बनते ही होश आ गया कि अरे अरे मेरी धोखे से शादी हुई थी। नहीं, जब तुम्हें पता लगा तो उसी वक्त कार्रवाई या संबंध विच्छेद टाइप कुछ करना था ना। पर वही बात, अबला थी, बेरोजगार थी, सरकारी नौकरी वाला मिल गया, फिर और क्या चाहिए। I'm not being personal. You can't sing. राइट। धन्यवाद। और भाई गट्स तो देखो, इनका अफेयर सामने आ चुका है। पति को रास्ते से हटाने की प्लानिंग साबित होना बाकी है। एसडीएम बनते ही बदलते तेवर, 6 लाख वाली रसीद और ये वाली वीडियो सब सामने आ चुका है। फिर भी तुम विक्टिम कार्ड खेल रही हो। अरे मैडम, शांति दूतों को फेल करोगी क्या? अरे आज तुम जैसी महिलाओं की वजह से कई महिलाएं शक के घेरे में आ गई हैं और उनके पति उनकी पढ़ाई रुकवा दे रहे हैं। इस एक महिला के कारण कई विवाहित महिलाओं की पढ़ाई लिखाई के सपने की बैंड बजने वाली है और ऐसे मीम वायरल हो रहे हैं। मतलब व्हाट्सएप पे बाबू सोना करते समय हल्का सा भी ख्याल नहीं आया कि कौन है जो तुम्हारे लिए कर्जे तक ले रहा है। तुम तो बड़ी आराम से 5000 गिना रही हो तिलक के। पर उस व्यक्ति पर क्या बीत रही होगी जिसने परिवार वालों का विरोध करते हुए, अपनी तरक्की को साइड में रखते हुए और जगह जगह घिसवा कर कर्जा उठाकर
तुम्हें पढ़ाया और तुम जब उस पद तक पहुंच गई तो तुमने उसके मजे ले लिए। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता भाई मैं कह रहा हूँ आज का प्रचलित तथाकथित फेमिनिज्म यही है, या तो एक बहुत अमीर पति हो जो बिना किसी चू चपड़ के अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा इनके हाथ में रख दे और ये जो मर्जी करें उससे, खुद कमाने लायक होते हुए भी नहीं कमाएंगी, या फिर अगर गलती से अपनी पति से ज्यादा कमाने लगे तो पति वेस्ट है भाई, उससे अमीर कोई ढूंढो। नहीं, अगर तुम जेंडर इक्वालिटी चाहते हो तो एक बात समझो, तुम्हारे हिसाब से एक आउटडेटेड सोसाइटी के अंदर फैमिली सिस्टम कैसा होता है? पत्नी घर पे काम कर रही होती है और पति उन सब का पेट पाल रहा होता है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पति अगर नहीं कमा रहा है, कम कमा रहा है, तो पत्नी पूरे परिवार का पेट पाले? पर नहीं, एक मॉडर्न फेमिनिस्ट वही करेगी जो मैडम जी ने कर दिया है ना। पत्नी अगर ना कमाए, कम कमाए, तो भी पति जीवन भर उसका साथ रहेगा, अपनी पूरी सैलरी उसको देगा और उसकी सभी इच्छाओं का ध्यान रखेगा। पर अगर वही चीज उल्टी हो जाए और पत्नी ज्यादा कमाने लगे तो वो पति को छोड़ दे। देखो, अगर इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इक्वल रखनी पड़ेगी। और मुझे पता है एक मॉडर्न फेमिनिस्ट मेरी ये बात नहीं समझेगी और उल्टा मेरा विरोध करेगी, सीधा मेरे मत्थे पे मिसोजिनिस्ट। पर वहीं एक असली फेमिनिस्ट जो इक्वल ट्रीटमेंट को अच्छे से समझती है वो मेरी बात को समझेंगी, और कोई गलती लगेगी तो भाई कमेंट सेक्शन है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि पहली बार है, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। और हाल फिलहाल का कुशा कपिला और जोरावर आलू वाला केस तो तुम जानते ही हो, कामयाबी मिली नहीं कि रिश्ता गया भाड़ में। बाकी तुम्हें अगर वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना भाई। वैसे ही तुमने मेरा मूड खराब कर दिया, लाइव आने की सोच रहा था यार, पर छोड़ो, फिर इसमें कौन पागल चिल्ला रहा है? अरे भाई निकल लो यहाँ से, वो चूतिया हाथ में टट्टी लेकर आ गया है। हाथ में टट्टी उठा ली पे, बड़ा अजीब पागल इंसान है यार। बकवास करते रहोगे, निकलोगे यहाँ से। जल्दी से जो बोलना है बोलो और निकलो यहाँ से। भूत सवार है, उसको साला खिला के रहेगा। सब समेट लेते हैं। वो चूतिया हाथ में टट्टी लेके घूम रहे, क्या समेटने में लगा है? पीछे वाले गेट से निकलो जल्दी। तो भाइयों मैं जा रहा हूँ, सिचुएशन बहुत खराब हो गई है। जय श्री कृष्ण। मैं चल जल्दी। सालो आज सबके मुंह में ठूस के जाऊंगा इसे। कहाँ चले गए आरामजादे?